सबसे प्यारे नबी, सबसे चहीते नबी, सबसे पहले बनाया, सबसे बाद में भेजा। किसी को गुलशन, किसी को गुलजार, किसी को गुलिस्तान, मगर अपने सबसे प्यारे नबी को, सबसे चहीते पैगंबर को अल्लामा नासिर साहब रब ने भेजा भी तो कहां भेजा? सबसे महबूब, सबसे नाजुक, सबसे काबिले मुतबर, मगर भेजा कहां? मक्का में। शहर पत्थर का, इंसान पत्थर का, इंसान पत्थर का, यहां तक के झूठे खुदा पत्थर के, पुजारी भी पत्थर का, और जिसे पूजा जाए वो भी पत्थर का। उस शहरे संग में मेरे आका के कदम आए। मैंने कहा परवरदिगार, ये तेरे सबसे अछूते महबूब थे, इन्हें मुल्क ईरान में क्यों नहीं भेजा? हिंदुस्तान में क्यों नहीं भेजा, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है? मक्का में क्यों भेजा? कहा फूलों से खुशबू ले लेना तो सबका काम है, मगर कांटों के दरमियान से फूलों की अंगड़ाई ले लेना ये सबके बस की बात नहीं है। मैंने इसलिए अपने नबी को भेजा है कि पत्थर दिल उस वक्त तक मोम नहीं होगा जब पैरों के नीचे आने वाला पत्थर न मोम। बस थोड़ी देर की तवज्जो है। मैं जानता हूं वक्त ज्यादा हो गया, आप लोग ड्यूटी वाले लोग, आप लोग खेती वाले लोग, मैं आंख बंद करके तकरीर शुरू कर रहा हूं, समझे? आप लोग कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मैं बोलूंगा। कुछ औरतें एक औरत के पास गई, ए काहे भूखी बैठी है, काहे उदास बैठी है, काहे गमजदा है, काहे फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठी है? तुमको कुछ मालूम नहीं है? तुमको कुछ खबर नहीं है? उस गरीब औरत ने रोते हुए सर उठाया, क्या हुआ? बोला शहरे मक्का में कल बहुत बच्चा पैदा हुआ है, बहुत बच्चा पैदा हुआ, बहुत बच्चा पैदा हुआ, चलना चलना चल। मक्का की माएं देहात की औरतों को अपना बच्चा देती है दूध पिलाने को, चलना तू भी। कहा कैसे जाऊंगी, मक्का दूर है, जिस तरह मैं भूखी हूं मेरा जानवर भूखा है, कैसे चलें? चलना, जैसे चलना है चल। ये गरीब औरत अपनी सवारी पर बैठ गई। बस सिर्फ कभी कभी सर हिला दीजिएगा ताकि हम समझे कि आप सुन रहे हैं, बोलिए चाहे मत बोलिए। बैठ गई, धीरे धीरे टुक 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 चल रही, चल रही। जब ये मक्का की सरहद पर पहुंची तो सारी औरतें मक्का से बच्चों को समेट के निकल रही थी। ये गरीब औरत, बस अहले इल्म सिर्फ दुआ दे दे। गरीब औरत ने रोकर कहा, बहनों क्या सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली उन औरतों ने कहा, मजाक उड़ाकर कहा, नहीं, एक यतीम बच्चा है जिसे छोड़ दिया है, अगर चाहती हो कुछ लेना तो जाओ ना, यतीमे का बच्चा ले लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मैं नाम बताता हूं। वो औरतें कहती, हलीमा जा जा उस यतीम बच्चे को ले ले। तवज्जो सिर्फ। हजरत हलीमा ने मक्के के शहर में कदम रखा, चौंक गई। अब संभालना आप लोगों का काम, चौंक गई। अरे रात सपना में तो यही दरवाजा देखा था। अब क्या सुनिएगा, हमको नहीं मालूम। आगे बढ़ी, का यही शहर नजर आया, यही दरो दीवार नजर आया था, यही मकान नजर आया था। बढ़ती गई बढ़ती गई, एक दरवाजे पर एक ज़ईफुल उम्र खड़ा है, चौंक गई। अरे यही ज़ईफुल उम्र तो रात दरवाजे पे खड़ा था। करीब गई, जाकर कहती है, तेरे घर में कोई बच्चा है? बोला हाँ, मेरे मुर्दा, मेरे मरे हुए बेटा का एक बेटा हुआ है। मुझे दोगे?
कहा वो यतीम बच्चा है, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, देना है तो दे दो। कहा चलो चलो। जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, मैं मोहनगंज वालों कुछ नहीं कहूंगा, जैसे ही दरवाजे में कदम रखा चौंक गई। रात सपने में यही दरवाजा नजर आया था, मेरी तरफ मुंह करना, तवज्जो देना, नबी का रुख अनवर इधर है, इधर से दरवाजा है। हजरत हलीमा जब जा रही है, नबी ने अचानक करवट बदला है, नजर से नजर मिली है, मुस्कुराकर मेरे पैगंबर कहते हैं उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। कागज पर लिखने वाले तारीख लिखेंगे, हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे, हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया है। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर। रुकिए नारा लगाइएगा, मुझको पहले बोलने दीजिए, मुझको पहले बोलने। सीरत पे जब वलादत पे गुफ्तगू है तो पहले बोलने दो भाई, 10-15 मिनट सुन लो। सुनोगे ना? अब फिर मैं आंख बंद कर रहा हूँ हजरत जी। मेरे सरकार को लिया, अब मैं गुफ्तगू कर। अल्लाह महबूब साहब नवाजिएगा, लेके चलिए तसव्वुर कीजिए, आसमान इतना हसीन चेहरा देखा है क्या? ए हवा इतना नर्मो नाजुक बदन देखा है क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। ए खुशबू, क्या कभी तेरे वजूद के अंदर ये फबन है क्या? ए सूरज, क्या इसके लबो रुखसार से ज्यादा भी चमक तेरे चेहरे में है? लेके चल रही है। बस अल्लामा नासिर साहब आपको सुनाने के लिए एक जुमला कह दूं, सैयदा हलीमा के हाथों पर मेरे मुस्तफा का वजूद जैसी दरो दीवार के साये से निकली, इतनी तेज धूप कह, अरे ये तो मेरे लाल का चेहरा पे असर पड़ेगा। दुपट्टा उठाया, ढांकने जा रही थी, अभी नौबत नहीं आई कि बादल का एक टुकड़ा के पर्दा कर गया। जिस दिन मन करे उस दिन सुभान अल्लाह बोलिएगा। लेके आई दरवाजे तक, अधमरे जानवर पर बैठ गई, मेरे नबी को लेकर सीने से सटाकर रस्सी को मारा, चल। घंटों पहले जो औरतें गई थी, मिनटों में उसको ओवरटेक कर लिया। उन औरतों ने कहा हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीदा? तो पलट कर कहा पहनो, जानवर वही है, बस बैठने वाला बदल गया। आप कुछ बोलिए ना बोलिए, मैं तो बोलता जाऊंगा, बैठने वाला बदल गया। कितने दिनों से जमीन से घास नहीं निकली थी, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। मेरे नबी को जमीन पर रखा नहीं, हाथ में लेकर कलेजे से सटाकर अपना पांव जमीन में रखा, तो इनके कबीले की जमीन से घास निकलने लगी। तमाम जानवरों के थन में दूध आ गए। शौहर ने कहा अरे हलीमा ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। नबी को दूध पिलाकर झूले पे लेटा दिया, खुद लेट गए। इंसानी जरूरत के नाते हजरत हलीमा रात को जागी, नजर गई आसमान पे। तकरीर नहीं कर रहा हूं, अभी आपको तैयार कर रहा हूं। नजर गई आसमान पे, चांद ऐसे कर रहा है। कुफर का माहौल है, कलेजा पकड़ कर बाप रे बाप, लगता है हमारी बस्ती पर ही चांद गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला। कांपने लगी, थरथराने लगी। अचानक नजर गई मेरे नबी के झूले पर, तो चौंक गई कि ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे ही आसमान का चांद हरकत कर रहा है। बोल दीजिए ना प्यार से, है? बात आई गई, हजरत खत्म हो गई। सुबह को दूध पिला के सुला दिया, नाश्ता उस्ता करके खुद बैठ गई। जैसे ही बैठी हैं, पड़ोस की औरत आई, हलीमा बचा ले मुझको, बचा ले, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मर गई, मिट गई। क्या हुआ? क्या तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया? हाँ ये भी जानती है, और ये भी जानती हूँ जब शौहर मरा तो तू तेरे पेट में 6 महीने का बच्चा था। तेरा बच्चा भी, बेटा भी 12 साढ़े 12 बरस का हो गया हो, एकदम बाप की निशानी बनकर आया। 12 बरस की उम्र में उसकी मछलियां ऐसी उमंगों का जादू जगा रही हैं, हाथ की मछलियां के मत पूछ, तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। चीख कर कहती है हलीमा, आज उसी बेटे का तो गम है। कहा क्या हुआ? का 3 महीने से न जाने कौन बीमारी लगी है, बर्फ की तरह मेरा बेटा पिघला चला जा रहा है, और आज जब बिस्तर पे लिटाकर चादर ओढ़ाए ना
लातो उज्जा की कसम, चादर के नीचे तो मेरे बेटे का पता ही नहीं चल रहा है। ए हलीमा, तू नगर नगर घूमती है, डगर डगर घूमती है, गांव गांव घूमती है, शहर शहर घूमती है, इलाका इलाका घूमती है, करिया करिया घूमती है। ए हलीमा, एक काम करना, किसी बड़े डॉक्टर या हकीम का पता हो तो देना, जो एक दवा खिला दे तो मेरा मुर्दा बेटा जिंदा हो जाए। हजरत हलीमा ने आंखों को बंद किया, मक्का की सुबह को याद किया, दो सफर के दोपहर को याद किया, सवारी का तेज होना देखा है, जानवरों के थन में दूध आना देखा है, जमीन से घासों का निकलना देखा है, आसमान का आसमान पे चांद को मुतहर्रिक देखा है। अचानक आंख बंद करके कहती है, ए बहन, डॉक्टर का पता कल आकर पूछ लेना, मैं एक चीज लाकर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे को पटक कर 2-4 कतरे उसके हलक में डाल देना। मेरा दावा है कि अगर 2-4 कतरे तुमने डाल दिया तो शाम तक तेरा बेटा मैदान में दौड़ता हुआ नजर आएगा। हाथ जोड़कर कहती है, बहन दे दे, बहन दे दे। वो क्या चीज है? हजरत हलीमा घर के अंदर जाती है, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आती है। कल ले जाना, कहीं छलकाना मत, कहीं जमीन पे न गिराना। अपने बेटे के हलक में टपका, 2-4 कतरे पी ले तो काफी है। अभी दोपहर का वक्त हुआ, अल्लामा मेहदी साहब, वो औरत बदहवास होकर आती है। ए हलीमा, लातो उज्जा की कसम, अबूल और मनात की कसम, सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था कि शाम तक की बात छोड़ो, चंद कतरा पीकर मेरा बेटा अभी दौड़कर तुमको सलाम करने आ रहा है। बता, पानी में कौन सा जादू था? तो हजरत हलीमा कहती है, बहन, कोई जादू नहीं किया, कल जो मक्का से बच्चा लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली का अहमद रजा बोला कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कंटिन्यू, बहुत अच्छा, बहुत माशाअल्लाह। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी। कुछ तो मुस्कुराइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या कहने? मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मगर कम से कम ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी समातों का हाथ पैर तो दबाने दो मुझे, समझे? उसके बाद तो मैं आपकी खिदमत के लिए आ ही रहा। पहले जरा मैं इनसे फैजान ले लूं। आप न समझते हो कि उलमा क्या करेंगे, हैं? बुकराती के तो ऐसी झाड़ते हो कि उसका कोई जवाब नहीं है। मस्जिद के इमाम चलता है तो आज का आदमी बोलता है, कैसा मौलाना है रे, ये चलता है तो इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। हकीकत ऐसा है। अबे जब मौलाना का पांव आगे पीछे होता देखो तो उसे नजराना दो, नजराना। क्या कहने हैं? इसलिए कि ये सही है और होश में है, तब पांव आगे पीछे हो रहा है। अगर ये होश में ना होता, नशे में होता, तो पांव आगे पीछे नहीं होता, दाया बाया होता। अरे वाह 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 वाह, अरे बोले वाह। खुद कहते हो कि वो आलिम चल रहा है तो पांव आगे पीछे हो रहा है, और फिर उसकी बुराई भी बयान करते हो। नजराना दो जब पांव आगे पीछे हो, ये हक तो सदाकत का ऐलान है। जब दाया बाया हो तब उसका पांव काटो, ये बुतलान का ऐलान है। खिदमत करो अपने उलमा की, लेकिन क्या करोगे खिदमत? इतना सठिया गए हो आप लोग।